हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम आज नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ के जो साहित्य सिद्धांत हैं उन पर आधारित हम आज 85 एमसीक्यू को देखेंगे। इतने एमसीक्यू देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बच जाएगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है हमारा, ये एक पेड ग्रुप का टेस्ट है, जिसका मैं वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे बना दे रहा हूं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग परचेज नहीं कर सकते, वैसे उतनी फी है नहीं इसकी। इसकी यदि फी की मैं बात करूं तो इसकी फी 199 है, जो कि अफोर्डेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस जो लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले जो इसका क्वेश्चंस है उससे संबंधित जो थ्योरीज हैं उसको, विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी थ्योरी है उनको डिस्कस हमने यहाँ पे किया है, जिससे इस संबंध में कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो आप गलती ना करें। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनको मैंने ऑलरेडी जो अपना पेड ग्रुप है वहां पे डिस्कस कर दिया है। इनकी सारी चीजें हैं, इनका क्या सिद्धांत है, काव्य भाषा सिद्धांत जो इनका है वो क्या है, ये सब मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है। एक नॉर्मल भाषा में मैं यदि आपको बता दूं तो विलियम वर्थवर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत है, इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि भाषा जो है वो ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए कवियों के द्वारा, जो काव्य में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सहज हो, जो सहज हो, सरल हो, ग्रामीण हो। ठीक है, तो भाषा ऐसी प्रयोग होनी चाहिए जो ग्रामीण हो, सरल हो, सहज हो। ऐसी ही भाषा का प्रयोग इनके द्वारा कहा जाता है। यदि थ्योरी में आपको जानने की अगर कुछ आवश्यकता है तो यही तीन चीजें आपको जान लेनी है। सहज, सरल और ग्रामीण भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी किताबें हैं, जो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि इनकी कौन कौन सी किताबें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिरिकल बैलेट्स आता है, जो कि 1798 में प्रकाशित हुआ था। इसकी एडवर्टीजमेंट नाम से विलियम वर्थवर्ड्स ने इसका जो प्रीफेस होता है, जो भूमिका होती है, उसको लिखा था। इस जो बुक है इसके कुल 4 संस्करण आए थे। ठीक है, इस बुक का कुल 4 संस्करण आया था। जो दूसरा संस्करण था वो 1800 ईस्वी में आया था। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो लिरिकल बैलेट है उसको कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा था विलियम वर्थवर्ड्स ने, अकेले ये लिखा गया नहीं है। बाद में जो कॉलरिज हैं वो विलियम वर्थवर्ड्स के विरुद्ध चले जाते हैं और वो अपनी बुक लिखते हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में। और इसमें वो विलियम वर्थवर्ड से उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, पहले तो इनके वो समर्थन में होते थे, लेकिन अब वो आलोचना करते हैं। ठीक है, जो प्लेटो का सिद्धांत था, प्लेटो का जो साहित्य सिद्धांत था उसके इन्होंने विरोध में माना है। उनका जो मिमिसिस का सिद्धांत था, मिमिसिस का सिद्धांत जिसको अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं, उनको इन्होंने सीधा सीधा नकार दिया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में थी। तो ये आपको मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं, जिससे आपको एमसीक्यू जो हल करने में थोड़ा सहजता मिले। 3 प्रमुख मान्यताएं इन्होंने प्रतिपादित की थी कि बोलचाल की भाषा होनी चाहिए कविता का, और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, इनकी अंतर है, तो इस आधार पे इसकी आलोचना की जा सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि प्राचीन कवियों के उद्गारों में सहजता थी, इसी कारण उनकी भाषा जो थी वो सरल थी। तो ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। कुछ और जरूरी बातें हैं। इन्होंने कहा है कि काव्य जो है वो उत्पन्न कैसे होता है, तो इसमें काव्य शक्ति पर उन्होंने विशेष बल दिया है, जो कि आंतरिक होता है। ठीक है, काव्य उत्पन्न होने के लिए
काव्य शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वही जो काव्य शक्ति होता है वो आंतरिक होता है, कवियों में गुण होता है कि वो उस तरीके से सोच सके कि एक कविता का रचना हो सके, एक साहित्य की रचना हो सके। ठीक है? तो इतनी बातें ही आपको जानना है। ये पेड ग्रुप है जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। ये है झारखंड जीके जीएस, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसका फ़ी 1 टू 1 है, और ये जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का है जिसका 199 है। ठीक है? और विशेष जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9471 96 58 40। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। तो ये कुछ जानकारी हो गई। अब तो चलिए, अब हम उतने डिस्कशन के बाद अपना जो एमसीक्यू है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। एमसीक्यू को हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि उतना टफ है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विलियम वर्ड्सवर्थ से, उनका जन्म कब हुआ था। समानतः इस प्रकार के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का पेशा जो था वो क्या था। वो वैज्ञानिक थे, कवि थे, शिक्षक थे, या फिर डॉक्टर थे। तो वो कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। या फिर ऐसा सवाल हो सकता है, इससे ज्यादा बेटर होगा ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो किस आंदोलन से संबंधित थे। तो वो रोमांटिसिज्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, रोमांटिसिज्म। इस पे डिटेल से हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा चीज, जैसे प्लेटो का सिद्धांत था उसको अनुकरण सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है कि उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत उसको कविता भाषा सिद्धांत बोलते हैं, कि एक जो कविता होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है? एक कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किस नाम से भी जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो प्राकृतिक कवि हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनका जो काव्य वस्तु है, काव्य वस्तु। ठीक है, काव्य वस्तु, इसका अर्थ हुआ कि उनकी काव्य का विषय क्या है। उनकी काव्य का विषय क्या है, तो वो प्राकृतिक की जो चीजें होती हैं उनकी सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं, तो इस कारण से उन्हें प्राकृतिक कवि कहा जाता है। आप कमेंट में बता सकते हैं, मैंने लिखा भी है नोट्स में कि भारत में किसे प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, लिरिकल बैलेट्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो आसान सा सवाल है, 1798 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अभी मैंने बताया कि लिरिकल बैलेट्स की भूमिका है वो किसने लिखी थी, कॉलरिज ने या फिर बर्ड्सवर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर सी बर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता की भाषा किसे बताया है। तो मैंने क्या बताया था कि ग्रामीण जीवन की जो साधारण भाषा है वही कविता की भाषा होनी चाहिए, ना कि आडंबरपूर्ण भाषा। जो कठिन कठिन शब्दों का आप प्रयोग कर कर आप सोचेंगे कि हम एक महान कवि हैं, हम एक महान कवि हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो सहज होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए। ये कहना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। लिरिकल बैलेट के दूसरे संस्करण की भूमिका का नाम क्या था। लिरिकल बैलेट के मैंने बताया कि 4 संस्करण प्रकाशित हुए, तो दूसरी जो संस्करण थी वो, उसका जो भूमिका था वो क्या था। तो एडवर्टीजमेंट उनकी भूमिका थी, जो लिरिकल बैलेट में लिखी थी, जो पहली लिरिकल बैलेट थी उसकी जो भूमिका थी उसको क्या था, वो एडवर्टीजमेंट थी। जो लिखी थी किसने, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जो अभी सवाल पूछा गया था। लेकिन जो लिरिकल बैलेट का दूसरा संस्करण था जो कि 1800 में प्रकाशित हुआ था, इसकी जो भूमिका थी वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट नाम से लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता का क्या मानना था। ठीक है, कविता क्या है, तो सजीव भाषा का प्रयोग है, या फिर कृत्रिम भाषा का प्रयोग उसमें होना चाहिए, कठिन शब्दावलियों का प्रयोग होना चाहिए, या फिर भोजिल बोझिल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो देखने में आडंबरपूर्ण लगे,
जब आप पढ़ोगे उसको, एक साधारण व्यक्ति उसे पढ़ता है तो उसे कठिन-कठिन शब्द देखने को मिलते हैं, जिस कारण से वह यह सोच लेता है कि उस जो कवि है, वो पढ़ा-लिखा है, उसको इस संदर्भ में ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है, उनका मानना था कि भाषा जो होनी चाहिए वो सजीव भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रेल्यूड्स। प्रेल्यूड्स एक बुक है, मैंने सारी बुकों को आपको यहाँ पे बता दिया है, इस जो नोट्स है इसमें सारी बुक लिखी गई है, ठीक है। तो जो प्रेल्यूड्स है इसकी रचना किसने की थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 12वां नंबर का सवाल है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता में एकांत काया का वर्णन मिलता है। कौन सी उनकी कविता है जहाँ पे वो एकांत की बात करते हैं, अपनी लोनलीनेस, या फिर बोल सकते हो लोनलीनेस की बात करते हैं, या फिर एक एकांतवास की बात करते हैं। तो द सोशलिस्ट रिपर, माई हार्ट लिप्स अप ऑन वाइड लोनली एज अ क्लाउड। तो कौन सा यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया जा रहा है द एक्सकर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा द सोलिटरी रीपर, ठीक है। द सोलिटरी रीपर है, इस जो द सोलिटरी रीपर है इसमें ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने एकांत काया का वर्णन किया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक सवाल एडवर्टाइजमेंट से पूछ दिया, ये लिरिकल बैलेट की भूमिका है। एडवर्टीजमेंट इसको पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट इसका किसने लिखा था, तो ये लिरिकल बैलेट की भूमिका है, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा जो संस्करण है उसकी भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, 14वां नंबर का सवाल आपसे पूछा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पुस्तक में अपनी विचार व्यक्त किए हैं, कौन सी पुस्तक में, तो बायोग्राफी लिटेरिया, उसके बाद प्रेल्यूड्स, या फिर लिरिकल बैलेट, या फिर ऑड टू ड्यूटी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लिरिकल बैलेट्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 15वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ किस कविता में बचपन की यादें हैं, उनके द्वारा कई सारे कविताएं लिखी गई है, तो उनकी कौन सी कविता है जिनमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को लिखा है, तो माई हार्ट लिप्स अप। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, माई हार्ट जो है वो लिप्स अप। 16 नंबर का सवाल है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की उत्पत्ति किससे होती है। यस, कोई व्यक्ति की यश की इच्छा होती है जिस कारण से वो जो है वो कविता लिखते हैं, तो काव्य प्रयोजन यह भी हो सकता है। ये काव्य प्रयोजन की बात है, ठीक है, कि एक जो कविता है उसको लिखने के लिए क्या प्रयोजन होता है, किस इच्छा से व्यक्ति जो है वो कविता लिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि अपनी अंदर की भावनाओं को शांत करने के लिए वो लिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि यश की कामना के लिए वो लिखता है, कि हम लिखेंगे तो हमारा नाम होगा, ठीक है। और कुछ लोग वही बोलते हैं कि अंदर की जो उनकी अशांति होती है उसको कलमों के सहारे वो लिख देते हैं। अपना जो प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन करने के लिए वो लिख देते हैं। तो कई सारे काव्य प्रयोजन हो सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया है, आप उसको चेक कर लोगे यूट्यूब पे। जो प्लेलिस्ट है झारखंड सीजीएल पेपर 2 का, उसमें आपको मिल जाएगा काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शांति में संजोए गए भावों से, ठीक है। जो एकांत में रहता है, एकांत में जो भाव मिलता है उसी भावों से, उसी को संजो कर जो है वो एक कविता की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 17वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता का विषय क्या होना चाहिए, तो वो ग्रामीण जीवन होना चाहिए, कुछ है ही नहीं, मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। वर्ड्सवर्थ की कविता किस भाषा में होनी चाहिए, तो उनका कहना था कि साधारण और स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए, ना कि कठिन और क्लिष्ट भाषा का आप प्रयोग करें, ना कि आप धार्मिक भाषा या फिर टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है, आपकी भाषा जो होनी चाहिए वो ग्रामीण होनी चाहिए, वो साधारण होनी चाहिए, जिससे सारे जो व्यक्ति हैं, एक साधारण भी व्यक्ति है उसको समझ में आ जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 19वां नंबर का सवाल है कि द प्रिल्यूड्स किस प्रकार की रचना है। आत्मकथा, रोमांटिक, धार्मिक, राजनीतिक, मैंने बताया ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, तो ये उनकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। 20वां नंबर का सवाल हमसे पूछा रहा है कि कौन सा सिद्धांत कविता की भाषा से संबंधित है वर्ड्सवर्थ का, तो कविता भाषा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कितने
विलियम वर्dsworth का किसने खंडन किया? तो मैंने क्या बताया कि कॉलरिज पहले उनके सहयोगी थे और 1798 में उन्होंने लिरिकल बैलेट नाम से किताब लिखी थी, लेकिन कॉलरिज जो है वो बाद में इनके विरोधी हो गए। ठीक है, कॉलरिज ने बाद में इनकी आलोचनाएं करने लगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 22वां नंबर का कि कॉलरिज ने किस पुस्तक में विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किया है? मैंने बताया कॉलरिज ने खंडन किया है बायोग्राफी लिटेरिया में। ठीक है, मैंने इसको अभी आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पर जोर दिया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए? कृत्रिम, सहज, कठिन या फिर धार्मिक? तो सहज भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चंस वही है, बस लैंग्वेज क्वेश्चंस का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ के विचार के अनुसार जो कविता है वो कैसी होनी चाहिए? तो कविता जो होनी चाहिए वो भावनाओं का स्वाभाविक प्रभाव है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कविता के बारे में वो क्या कहते हैं। उनकी जो कविता के बारे में एक फेमस कोट है जो पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जो कविता होती है वो शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव होता है। ठीक है, इट टेक्स इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो शांति में याद की गई भावनाओं से होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल काफी बनते हैं। तो वही से सवाल यहाँ पे बना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ड्सवर्थ ने कविता की भाषा को किस प्रकार से वर्णित किया है? तो सहज और स्वाभाविक भाषा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 26 नंबर सवाल की बात करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भावनाओं को व्यक्त करना। मैंने अभी आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 27वां नंबर सवाल की बात करें कि वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को उपयुक्त बताया है? तो वो ग्रामीण जीवन की भाषा, जिससे लोगों को सहज रूप से चीजें समझ में आ जाए। 28वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की भाषा का विरोध किया है? तो कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, साधारण भाषा, ग्रामीण भाषा। तो कृत्रिम भाषा का जो है वो विरोध किया है। जो मतलब आप साहित्य एक लिख रहे हो, आप एक काव्य लिख रहे हो, आप एक कविता लिख रहे हो, लेकिन उसमें भाषाओं का ऐसा प्रयोग कर रहे हो जिससे एक सामान्य व्यक्ति को पढ़ने में उसको असक्षम वो है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग लिखने से क्या फायदा? ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाषाएं जो होनी चाहिए वो कृत्रिम होनी चाहिए। हाँ, जो है वो सहज होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए और ग्रामीण होनी चाहिए। 29वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ की कविता किस पर आधारित होती है? प्रकृति की सौंदर्य, वैज्ञानिक खोज, धार्मिक तत्व या फिर राजनीति? मैंने आपको बताया कि वो प्राकृतिक कवि कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 30वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो मैंने क्या बताया, कविता की भाषा सहज होनी चाहिए, ग्रामीण होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ आप देख लीजिए, सहज और स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। लिंकन बैलेट का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो मैंने बताया 1800 में, पहला संस्करण 1798 में। जो पहला संस्करण था उसका जो प्रीफेस था वो क्या था? दूसरा संस्करण है उसका प्रीफेस क्या था? ये दोनों आप कमेंट में बता सकते हो, अभी आगे हमने डिस्कस किया है इसे पीछे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता के किस भाषा का समर्थन किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ग्रामीण जीवन और साधारण। मैं क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे किसी भी लैंग्वेज में यदि सवाल आता है तो आप आसानी से कर दो। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो भावनाओं का सहज प्रभाव। वही क्वेश्चन है लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के विचारों के अनुसार कविता में किसका प्रयोग होने चाहिए? तो साधारण और स्वाभाविक भाषा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 35वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ का किस सिद्धांत से संबंधित है? तो रोमांटिसिज्म से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 36वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का मुख्य तत्व क्या है? तो भावनाओं का स्वाभाविक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है, क्वेश्चन वही है। वर्ड्सवर्थ ने कविता की भाषा के लिए किस प्रकार की शब्दावलियों का सुझाव दिया है? तो सहज होनी चाहिए और स्वाभाविक शब्दावली होनी चाहिए। 38वां नंबर की सवालों की बात करें कि वर्ड्सवर्थ ने किस पर विशेष जोर दिया है? तो सहज भाषा के प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 39वां नंबर की सवाल की बात करें कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की उत्पत्ति किससे होती है? तो भावनाओं को स्वाभाविक प्रभाव से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका किसने लिखी है? तो लिरिकल बैलेट की भूमिका ब्रेथवर्थ ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ब्रेथवर्थ ने कविता के विषय में
किस पर जोर दिया है? तो साधारण जीवन, कठिन जीवन, वैज्ञानिक जीवन। तो इजी है साधारण जीवन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोलिटरी रीपर में किसका वर्णन किया गया है? तो एकांत काया का अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से माई हार्ट लिप्स अप। माई हार्ट लिप्स अप ये कौन सी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इनकी जो है वो माई हार्ट लिप्स अप, इसमें अपने जो बाल्यकाल है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं का मुख्य रूप से किसका वर्णन किया जाता है? तो वो प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। वर्ड्सवर्थ ने किस भाषा का समर्थन किया है? तो साधारण और स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। वो एक ही सिद्धांत है, उसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज चेंज होगा। वर्ड्सवर्थ के विचार के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो भावनाओं का सहज प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। वर्ड्सवर्थ ने किस सिद्धांत के संबंध में कहा है? तो रोमांटिसिज्म से वो रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ की कविता का क्या मानना था? तो सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। लिरिकल बैलेट किस प्रकार वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1798 में, और इसका दूसरा प्रकाशन 1800 में हुआ। वर्ड्सवर्थ किस कविता में एकांत के काया का वर्णन करते हैं? तो माई हार्ट लिप्स आंसर पहला होगा, द सोलिटरी रीपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, द सोलिटरी रीपर। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, शिक्षा, नैतिक सुधार या फिर आनंद? तो आनंद देना इनका होता है। ये प्लेटो से सीधा सीधा डिफरेंस था। उनके मानना था कि वो शिक्षा देना होना चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, तभी वो मतलब सारी चीजों को जो भी है उसको प्लेटो जो है वो नैतिकता के कसौटी पे लाते थे। और उस कसौटी पे यदि वो खरा उतरेगा तभी वो उसे सही मानते थे। अन्यथा उसे अपने यहाँ तक कविताओं के लिए कह दिया है कि कविताओं को, कवियों जो होता है उनके अपने राज्यों से एक आदर्श राज्य उनका है उससे उनको हटाया है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस कृति में अपने साहित्यिक सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो इन्होंने लिरिकल बैलेट्स में किया है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की उत्पत्ति किससे होती है? तो कल्पना से, शांति मन के विचार से, प्रकृतिक से या फिर समाज के आदर्श से? तो शांति मन के विचार से होती है। पीछे भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। 54वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का असली विषय क्या होता है? प्रेम, वीरता, साधारण जीवन या फिर ऐतिहासिक घटना? तो साधारण जीवन होना चाहिए, ग्रामीण जीवन होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने किस शब्द का प्रयोग अपने साहित्यिक सिद्धांत में किया है? नैतिक, भावना, प्रेरणा या फिर सहजता? तो सहजता होनी चाहिए भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो वो भाषा होनी चाहिए वो साधारण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का जो संबंध है वो किससे है? तो वो प्रकृतिक से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो 58 नंबर सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? एक कवि है उसका गुण क्या होना चाहिए? तर्कशील होना चाहिए, कल्पना उसमें होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए या फिर अनुभव होना चाहिए? तो उसमें संवेदना होनी चाहिए जिससे वो लिखे तो लोगों तक वो अपने आप को पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने किसके विरुद्ध अपने सिद्धांत, जो साहित्यिक सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया है? अरस्तू के विरुद्ध, प्लेटो के विरुद्ध, शेक्सपियर के विरुद्ध या फिर जॉनसन के विरुद्ध? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जॉनसन के विरुद्ध उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर डी। 60वां नंबर का सवाल है कि ब्रेड्सवर्थ के अनुसार कविता का संबंध है वो किससे है? तो वो सामाजिक समस्या नहीं है, वो व्यक्तिगत अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। एक व्यक्ति क्या अनुभव करता है वो उसी को लिखता है, इसी को इन्होंने एकांत कहा है। एकांत काया कहा है, या फिर इसको उन्होंने कहा है कि इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है, उन्होंने क्या है कि उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो वो फीलिंग्स यूं है तो वो व्यक्तिगत अनुभव ही तो है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 61वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता जो है वो किस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न होती है? तो वो व्यक्तिगत जो अनुभव होता है उससे उत्पन्न होती है। 62वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ ने किस सिद्धांत को खारिज किया है? तो मिमेसिस को मैंने बताया, ये प्लेटो के द्वारा दिया गया था। प्लेटो के द्वारा दिया गया था जिसको अनुकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 63वां नंबर का सवाल है कि ब्रिट्सवर्थ के अनुसार कविता का संबंध है वो किस प्रकार की भावनाओं से होती है? तो वो कौन सी भावनाएं होती है? तो शांत भावना से होती है, तभी जो है वो एक कवि जो है वो रचनाएं कर पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के अनुसार कवि की भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शंस हम देखते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार। तो समाज को सुधारना, समाज को शिक्षित करना, समाज को आनंदित करना या फिर समाज का मार्गदर्शन, तो वो आनंद की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 65वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ ने कविता में किस प्रकार की भाषा का समर्थन किया है? तो पारंपरिक, नवीन, सामान्य बोलचाल या फिर विदेशी, तो सामान्य भाषा पे उन्होंने जोड़ दिया है। 65वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के साहित्यिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि वो व्यक्तिगत संवेदनाओं पे बात करते हैं। 67वां नंबर का सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो प्रकृति का करता है। 67 का बी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का समाज पर क्या प्रभाव होता है? नैतिक सुधार होता है। ये तो प्लेटो के अनुसार है, संवेदनशीलता बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ब्लेथवर्ड्स जो है उनके अनुसार कविता की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की कविता का समर्थन किया है? तो वो प्रकृति की कविताओं का समर्थन किया है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का सहज सृजन किस प्रकार से होता है? तो साधारण और व्यक्तिगत जो है वो भावों से होता है। वर्ड्सवर्थ ने किस तत्व को कविता के लिए आवश्यक माना है? सौंदर्य, संवेदनशीलता, ज्ञान, तो संवेदनशीलता होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित माना है? तो वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए भाषा। ठीक है। 64वां नंबर बेल्सवर्थ के अनुसार कविता का समाज पर क्या स्थान होना चाहिए? तो वो उच्च स्थान मानते हैं। वहीं प्लेटो ने उन्हें निम्न स्थान पे माना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। प्लेटो के अनुसार निम्न स्थान था कवियों का। बेल्सवर्थ ने किस प्रकार की कविताओं का समर्थन किया है? तो वो कौन सी कविताएं? तो प्रकृति और साधारण जीवन की जो कविताएं हैं वो। ब्रेथवर्थ के अनुसार कविता किस प्रकार की होनी चाहिए? आनंददायक, नैतिक या फिर शिक्षा होनी चाहिए उसमें? तो क्या होनी चाहिए? तो इनके अनुसार वो आनंद उसमें होना चाहिए, तभी वो कविता अच्छी कही जाएगी। ब्रेथवर्थ के अनुसार कविता का जो सृजन है वो किससे होता है? तो वो व्यक्तिगत जो भावनाएं होती है उससे होते हैं। बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस उसका लैंग्वेज चेंज है। ब्रेथवर्थ के अनुसार कविता में किस प्रकार की शैली होनी चाहिए? तो वो आडंबरपूर्ण, सरल और स्पष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 79 नंबर वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो वो उसका उद्देश्य होता है मनोरंजन देना या फिर शिक्षा देना, नैतिक सुधार करना या फिर व्यक्तिगत संवेदना देना, यही होता है। जब अरिजीत सिंह का आप गाना सुनते हो तो आपकी क्या, आपकी जो फीलिंग्स है, लगता है ना, वही चीजें होती है। जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हो तो वो व्यक्तिगत संवेदना वही होती है, आपके जो संवेदना है उसको वो टटोलता है। ब्रेथवर्ट ने किस प्रकार की कविताओं को खारिज किया है? तो वीरता की, प्रेम की, आडंबर और जटिल की या फिर धार्मिक, तो आडंबर वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। ब्रेथवर्ट के अनुसार कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो क्या है? तर्क होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, संवेदना, बार बार आ रहा है संवेदना होना चाहिए। मेथड्स के अनुसार कविता किससे उत्पन्न होती है? तो वो कल्पना से या फिर प्राकृतिक दृश्य से या फिर साधारण जीवन से। तो ऑप्शन नंबर सी, साधारण जीवन के जो अनुभव होते हैं उन्हीं से कविताओं का उत्पन्न होता है। मेथड्स के अनुसार कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होनी चाहिए? तो वो सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की कविताओं का समर्थन किया है? धार्मिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद 85वां नंबर सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो संवेदना बढ़ाता है उसकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल पूरे क्वेश्चन देख लिए। तो ये ग्रुप के बारे में जानकारी है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। झारखंड जो जीके से संबंधित क्वेश्चंस हमको इसमें हम 5000 झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सेट होंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। इसका जो फी है वो 121 है। इस संदर्भ में और जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 71 96 58 40। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बस व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। ये हिंदी पेपर 2 का पूरा जानकारी यहाँ पे है। फी 199 है। और ये इसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा और जो चैप्टर वाइज नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स हो गए वो पीडीएफ हो गए और वैलिडिटी इसकी एग्जाम होने तक रहेगी। तो इस संदर्भ में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसका सेट नंबर, अगला जो सेट होगा वो होगा। तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा रिस्पांस यदि रहा तो मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको एमसीक्यू वाले प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स तो नहीं दूंगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है।
उसके लिए आपको पे करना होगा, पेड ग्रुप है उसमें जुड़ना होगा, क्योंकि मैं पे करके उनको दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है? तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, तो जिस कारण से मैं आपको ये एमसीक्यू तो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा, लेकिन इसके पीडीएफ्स आपको जब चाहिए, इसके पीडीएफ्स चाहिए, तो पीडीएफ्स के लिए आपको ग्रुप है वो जॉइन करना होगा। फ़ी काफ़ी मिनिमम है, 199 है, जो कि अफोर्डेबल है सबके लिए, ठीक है? तो बाकी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।